जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में आपने सुना था भक्ति क्या है और भगवान का प्रिय भक्त कैसा होता है, और उस भक्ति के बीच ही अर्जुन के भीतर एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि शरीर बदलता है, मन बदलता है, स्वभाव भी बदल सकता है, तो फिर मैं कौन हूँ? जो बदल रहा है वह मैं नहीं, तो जो नहीं बदलता वह क्या है? यही प्रश्न लेकर अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और अब कृष्ण उसे बताने वाले थे यह शरीर क्या है और इसे जानने वाला कौन है। यहीं से आरंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य। अब युद्ध पीछे छूट चुका था, अब बात अस्तित्व की थी। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यह शरीर क्या है और इसे जानने वाला कौन है? कृष्ण मुस्कुराए, जैसे यही प्रश्न अर्जुन से निकलवाना चाहते थे। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है। जैसे एक खेत होता है, उसमें बीज बोए जाते हैं, फसल उगती है और समय आने पर काटी भी जाती है, वैसे ही यह शरीर है। इसमें कर्मों के बीज बोए जाते हैं, भावनाएं उगती हैं, अनुभव पकते हैं और समय आने पर यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। यह शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। इसमें 5 महाभूत हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके भीतर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इच्छाएं हैं, द्वेष है, सुख है, दुख है, और ये सब मिलकर बनाते हैं क्षेत्र। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कृष्ण शरीर का वर्णन नहीं, जीवन का नक्शा समझा रहे थे। कृष्ण आगे बोले, और हे अर्जुन, जो इस क्षेत्र को जानता है वह है क्षेत्रज्ञ। जैसे किसान अपने खेत को जानता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को जानती है। शरीर बदलता है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, पर जो इन सबको देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। तुमने बचपन देखा, तुमने युवा अवस्था देखी, पर देखने वाला वही रहा, वही है तुम। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसे लगा कृष्ण पहली बार उसे स्वयं से मिलवा रहे हैं। कृष्ण बोले, अब सुनो, हे अर्जुन, ज्ञान क्या है? विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, इंद्रियों पर संयम, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, इन सब को देखकर भी मोह न होना, अनासक्ति, संभाव, एकांत प्रिय होना, भीड़ में रहकर भी भीतर अकेले रह पाना, और सबसे बढ़कर आत्मा का चिंतन, यही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान है। अर्जुन के भीतर जैसे परतें खुल रही थी। उसे समझ आया, ज्ञान पढ़ने से नहीं, होने से आता है। अब कृष्ण बताने वाले हैं प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, कर्म कैसे बांधते हैं और आत्मा कैसे मुक्त रहती है। यहीं से यह ज्ञान और भी गहरा होने वाला था। अर्जुन अब बाहर नहीं सुन रहा था, वह भीतर उतर चुका था। उसे लग रहा था कृष्ण शब्द नहीं बोल रहे, उसके भीतर के पर्दे हटा रहे हैं। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, अब सुनो, प्रकृति क्या है और पुरुष कौन है? यह जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये सब प्रकृति है। और
जो इन सब का साक्षी है, जो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वह है पुरुष। प्रकृति कार्य करती है, पुरुष केवल देखता है। प्रकृति बदलती है, पुरुष कभी नहीं बदलता। जब पुरुष स्वयं को प्रकृति मान लेता है, तभी बंधन शुरू होता है। अर्जुन जैसे चौंक गया। कृष्ण ने कहा, जब तुम कहते हो मैं दुखी हूँ, तो वास्तव में दुखी मन है। जब तुम कहते हो मैं क्रोधित हूँ, तो क्रोध बुद्धि और मन में है। पर तुम तो केवल देखने वाले हो। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रकृति के गुण सत्व रज तम, इन्हीं के कारण जीव बनता है, इच्छाएं पैदा होती हैं, कर्म होते हैं, कर्मों के फल मिलते हैं और फिर वही चक्र चलता रहता है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म। परंतु जो मनुष्य, जो जीव क्षेत्रज्ञ को जान लेता है, वह इस चक्र से ऊपर उठ जाता है। हे अर्जुन, जब मन दुखी हो तुम देखो, जब मन प्रसन्न हो तुम देखो, जब शरीर थके तुम देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा, तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। अर्जुन अब गहरे मौन में था। उसे लग रहा था कृष्ण उसे युद्ध के लिए नहीं, मुक्ति के लिए तैयार कर रहे हैं। कृष्ण बोले, और हे अर्जुन, हर शरीर में वही एक परमात्मा स्थित है, जो सबको समान रूप से देखता है, जो न करता है न करवाता है। सूर्य जैसे पूरे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। जो यह देख लेता है, वह वास्तव में देखता है। अब अर्जुन के भीतर एक नई स्पष्टता थी। उसे समझ आ रहा था, शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। प्रकृति कार्य करती है, पुरुष केवल साक्षी है। पर उसके मन में एक और प्रश्न उठने लगा, ये प्रकृति के गुण सत्व रज तम आखिर हैं क्या? ये कैसे बांधते हैं जीव को और इनसे ऊपर कैसे उठा जाए? कृष्ण अब यही रहस्य खोलने वाले हैं गीता सार के अगले भाग में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई गीता सार और अन्य व्रत कथाएं पसंद हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पूरी सुनने के बाद कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। आपका दिन शुभ हो।